बता दूं आज 17 सितंबर को जब 10 साल पूरे हो चुके हैं तब तक भी मोदी जी ने इनका हक अभी तक नहीं दिया है। और ये लोग न जाने कब से कब तक अपने मांगों को लेकर के कभी कहीं कभी किसी आंदोलन में कभी किसी आंदोलन में ये लोग अपनी आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन अब तक भी इनको इनका हक नहीं मिला है। हार थक के इन्होंने एक अंतिम फैसला किया कि 17 सितंबर को उसी जगह पर उसी दिन हम रैली करेंगे, एक आंदोलन करेंगे और अपनी मांग फिर रखेंगे कि हे मोदी सरकार, हे मोदी जी, हमें हमारा हक दो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा का बैनर है और कैप्टन योगेंद्र यादव जी यहाँ पर हैं जो कि परमवीर चक्र रहे हैं और सभी ने इनका मान जो है सम्मान यहाँ पर किया है। सबसे पहले सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। किस तरह से बताएंगे कि इतने समय हो चुका है और उसके बावजूद भी आज तक आप लोगों को आपका हक नहीं मिला है? पिछले 10 साल से तो आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और कि 1 रैंक 1 पेंशन होगा, ये होगा, लेकिन अभी तक कोई भी प्रावधान इस चीज़ का नहीं किया गया है। और सैनिक सेना की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी सेना के लिए ही बल्कि देश की भी है। सैनिक अपना सर्वोच्च न्यौछावर करता है अपने राष्ट्र के लिए, लेकिन उसको जब सम्मान नहीं मिलता है। हम सम्मान की बात कर रहे हैं, एकता का सम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान का सम्मान होना चाहिए। तो वो सम्मान इन सैनिकों को क्यों नहीं दिया जाता जब वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करता है? अभी एक सैनिक जब शहीद होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसका पूरा परिवार शहीद होता है। जब एक सैनिक अपने पूरे जीवन के सुनहरे पलों को इस सीमाओं पर खड़े होकर के गुजार देता है और जब वापस अपने सोसाइटी में आता है, अपने गांव में आता है, अपने समाज में रहता है, तो वहाँ उसको दो निगाहों से क्यों देखा जाता है? मेरा एक सवाल है सर, क्या लगता है कि इतना लंबा समय होने के बावजूद भी आपका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है या सरकार क्यों नहीं सुन रही है? कुछ नेताएं जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका काम ये होता है कि लोग भौंकते रहते हैं, हम चलते रहते हैं, लेकिन उनका ये भ्रम है। ये नहीं मालूम है कि लोकतंत्र है इस देश के अंदर और लोकतंत्र के अंदर जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने जो है हमें मताधिकार दिया हुआ है और इसी मताधिकार के आधार के ऊपर ये सरकारें बनती भी हैं और गिरती भी हैं। आज भूतपूर्व सैनिक देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में हैं। हम इनके हकों को कब तक दबा के रख सकते हैं? कितने दिन इनको जो है बरगला सकते हैं? कितने दिन हम बहका सकते हैं? ज़्यादा दिन नहीं। मतलब सैनिकों को बरगलाया और बहकाया जा रहा है? हाँ, बहकाया जा रहा है। क्योंकि आश्वासन क्या होते हैं? आश्वासन, अगर आप एक आश्वासन देते हैं, कमिटमेंट करते हो, तो सैनिक की तरह करो ना। जब एक सैनिक कमिटमेंट कर लेता है तो 1 इंच भी जमीन दुश्मन को नहीं देता है, बल्कि अपनी बोटी बोटी काट करके अपनी उस धरती माँ की सेवा कर देता है। वो कमिटमेंट होता है। इनका कमिटमेंट नहीं है। अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो उसको पूर्ण करो। तो ये बरगलाने वाली बात है। अब आप लोग आज 17 सितंबर को फिर वही उसी मैदान में रैली करने जा रहे हो, अपना आंदोलन करने जा रहे हो, लगता है कि होगा कुछ रिजल्ट? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये जब जन आंदोलन बनता है, कोई भी संघर्ष जब जन आंदोलन बनता है तो जन जन की भावनाएं, और ये इन पॉलिटिशियंस को भी ये बताना चाहूँगा कि ये फौजियों के साथ जन जन की भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए वो अपने परिवारों से दूर रह करके 30-30 साल अपने जीवन के संघर्ष को जीते हैं, करते हैं, अपने बलिदान देते हैं, अपने अंगों को कटा देते हैं, अपने अंगों को गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी उन लोगों की हिफाजत के लिए। तो जब उन लोगों को सम्मान की बात आएगी तो ये पूरा जन समूह इन सैनिकों के साथ खड़ा होगा। जो ये पॉलिटिशियन भ्रम में पाले हुए हैं ना कि इनके साथ कोई नहीं आने वाला, इनके साथ हमारे साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। अभी आपने पॉलिटिशियंस की बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो ये कहते हैं कि हम लोगों ने 65,000 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों का उनका हक दिया है। दिया होता तो आज ये लोग यहाँ पर थोड़ी होते। ये हुजूम खड़ा नहीं होता। ये हुजूम थोड़ी ऐसे आता है। जो देश के लोग, ये भूतपूर्व सैनिक देश के कोने कोने से आए हुए हैं। आप मतलब देख सैनिकों को 65,000, मतलब सरकार ने 65,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, इनको नहीं दिया।
किसको दिया है? हैं? अब जिसको दिया वो तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि सरकार अब बताओ किसको दिया है आपने। हम तो आपके सामने खड़े हैं, हम तो आपके सामने खड़े हैं कि हमें तो वो दिया ही नहीं है। आपने वन रैंक वन पेंशन का जो जुमला दिया था, जो आपने कमिटमेंट किया था, जो आश्वासन दिया था, तो किसको दे दिया वो 65,000 करोड़? ये आप लोगों के बीच खड़े हुए हैं, हमें तो नहीं दिया, न इनको दिया किसी को भी। तो आप किसको दिया है ये आप स्वयं बताओ। इसके बाद अगला क्या कदम हो सकता है? क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के पूर्व सैनिकों की कवरेज करता आ रहा हूँ, चाहे वो जंतर मंतर पे रहा हो, रामलीला मैदान में रहा हो, या अब रेवाड़ी के अंदर हो। हालांकि मतलब मेरा दिल ये कह रहा था कि शायद रेवाड़ी से बढ़कर और क्या होगा। जिस स्थान के ऊपर आप लोगों को आश्वासन दिया, या जिस स्थान पे आप लोगों को एक उम्मीद जताई या लॉलीपॉप दिया, उसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, जब अगर वहां पर भी, क्योंकि जब वो अपना हक, मतलब हक तो नहीं कहूंगा मोदी जी का, वो आपसे निवेदन ही कर रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ तो शायद मैं आप लोगों को आपका हक दूंगा। लेकिन जब उनको रोजगार दे दिया आप लोगों ने, तो आप लोगों को तो बेरोजगार बना दिया, आप लोगों का हक छीन लिया और आप लोगों का हक मिला नहीं। इसके बाद भी कुछ बचता आप लोगों के पास करने के लिए? बहुत कुछ बचता है धीरे धीरे। अभी आज तो उनको ये याद दिलाने के लिए कि ये आंदोलन है। मतलब कितनी बड़ी बात बोल रहे हो कि वो भूल गए हैं, उनको पता ही नहीं है ना। अगर पता होता तो कम से कम जो है ना, वो इन लोगों से बात करते, इन लोगों को आश्वासन देते। आश्वासन तो दिया था, वो तो 15 साल 10 साल पहले दिया था ना। फिर दे देंगे तो शायद आश्वासन तो फिर दे तो देंगे। आश्वासन, इनसे बात करने के तो हिम्मत रखे, वो बात तो करने की हिम्मत रखें। आज उनको वापस 10 साल के बाद उनको याद दिला रहे हैं कि आपने जिस ग्राउंड के अंदर इन भूतपूर्व सैनिकों को, इन जवानों को जो आपने आश्वासन दिया था, शायद वो भूल गए हैं आप। ये वो सैनिक हैं, ये देश की वो जनता है जो गद्दी पर बिठाती भी है और गद्दी से उतारती भी है। तो आपको ये अल्टीमेट दिया जा रहा है कि आप जो अगर भूल गए हो तो आप वापस अपने इन कमिटमेंट को रिवाइज कर लीजिए और इन सैनिकों के हक को वापस दे देने का प्रावधान कर दीजिए। क्या बताएंगे पहलवान जी आप, थोड़ा सा शब्दों में बस? जय हिंद। सुरेंद्र पहलवान, जो आपने ये सवाल किया भाई यहाँ से अगर बात नहीं बनती है तो उसके बाद क्या मोमेंट होगा। मोमेंट हमारी यानी जारी रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, ना बैठेंगे, ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना सोएंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हम पीसफुल लोकतंत्र के दायरे में आके अपना प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे सैनिक एकता के लिए। सही कह रहे हैं। जो हमारा आंदोलन है वह लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारी आज भी आवाज नहीं सुनी तो यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा और शांति प्रिय रहेगा। बिल्कुल सर, चलता रहेगा। बिल्कुल सर, सही है। मैं एक बात और बता दूं, देखिए आज हमारे देश का कोई जवान अगर शहीद होता है तो वहां पर बड़े बड़े नेताजी की बड़ी बड़ी गाड़ियों को काफिला रुकता भी नहीं है, उस समय उसको सम्मान दिया जाता है। लेकिन जो पूर्व सैनिक अब अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं और आश्वासन कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने दिया कि शायद हम आप लोगों को आपका हक जरूर देंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी इनका हक नहीं दे पा रहे तो इन लोगों को उम्मीद किससे होगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद नहीं होगी तो फिर किससे होगी? मतलब प्रधानमंत्री जी आपने खुद इनको कहा कि हम आपका हक देंगे, उससे बड़ी तो कोई कमांड नहीं है। क्यों? प्रधानमंत्री से, किसी भी देश के प्रधानमंत्री से ऊपर की कमांड भी वो लोग किससे उम्मीद करें? अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद कर चुके, विपक्ष से ये उम्मीद कर सके कि ये इनके साथ खड़े होकर के कम से कम इनकी आवाज में आवाज तो बने। और उसी मैदान में आज देख लेना कितने विपक्ष के नेता पहुंचेंगे, कितने पक्ष के नेता पहुंचेंगे, या कितने जो सत्ताधारी हैं जो बड़ी बड़ी माला पहन करके या यूं कहूं कि बड़े बड़े फूलों के हार लेकर के जब कोई जवान शहीद होता है वहां पहुंचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ इन लोगों की भी बात सुनना बेहद जरूरी है, उतना ही जरूरी है क्योंकि इन्होंने देश की सेवा की है। इन्होंने अपना 56 इंच का सीना लेकर के बॉर्डर पे खड़े होकर के गोली खाई है और दुश्मन को गोली मारी भी है। हाथ जोड़ के निवेदन है जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जी। मुझे ये नहीं मालूम कि इस कुर्सी के अंदर क्या मंत्र छुपा हुआ है कि उस कुर्सी के ऊपर जाकर के नौजवानों की बात को भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने इस रेवाड़ी की रैली में 15 सितंबर को जो बात कही थी अपने वायदे से ही मुकर गए।
कुर्सी से ऐसे चिपक गए जैसे कि और नेता लोग चिपकते आए हैं, और वो हमारी बात, जो सैनिकों की बात थी, उसको भूल गए। अब दोबारा से उसको याद दिलाने के लिए 17 सितंबर को, और यहीं से आगाज होगा। अगर वो कुर्सी तक पहुंच सकता है तो कुर्सी से उतर भी सकता है।